जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो है इंडियन आर्मी के तहत अग्निवीर के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। आज हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक को कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप या जो है फिर आप वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ से जो है आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, आपको 22 अप्रैल को ध्यान रखते हुए तैयारी करना है, तो अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करना है मॉडल प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, या कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए यदि आपके पास सेट हो, या फिर जो है आप रिवीजन करिए। ठीक है, आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप रिवीजन करें, जिससे आपके जो स्टडी है उसमें एक बूस्ट मिलेगा। तो देखिए, जो भी प्रश्न है आपके सभी प्रश्न जो है सिलेबस पर आधारित है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड करूँ तो इसका जो है नोटिफिकेशन आप तक जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए दोस्तों, सेट नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। भाग 1 में हम लोग सामान्य ज्ञान के पहले 15 प्रश्नों को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद, याद रखें कि स्वामी विवेकानंद जी का जो है जन्म हुआ था। ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम लोग भारतीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है। जो अखबारी कागज यानी अखबार का जो कागज बनता है यह आपको नेपानगर में है। ठीक है, और नेपानगर कहाँ है? नेपानगर आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील यह आपको बैकाल झील है। और बैकाल झील कहाँ है? यह आपको रूस में है। याद रखिए, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है और यह रूस देश में स्थित है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, जो कि भारत के सबसे खारे पानी की झील है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो याद रखिए चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कैस्पियन सागर विश्व का सबसे जो है बृहत्तम झील है, यानी सबसे बड़ा झील जो है कैस्पियन सागर है। भारत का मीठे पानी का झील जो है यह वुलर झील है। ठीक है, यह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल का संबंध निम्न में से किस शासक से था। देखिए, अबुल फजल यह अकबर के दरबार में रहते थे। इन्होंने आईने अकबरी की रचना किया तथा अकबरनामा का रचना किया था। यह जो अकबर के नवरत्न थे, नवरत्नों में भी शामिल थे। डेकाथलन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो देखिए, डेकाथलन में टोटल आपको 10 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। देखिए, हिंदी भाषा का जो प्रथम महाकाव्य है यह पृथ्वीराज रासे को कहा जाता है। ठीक है, देखिए हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पूछ रहा है। ठीक है, तो यह पृथ्वीराज रासे हो जाएगा। इसके जो लेखक थे, कभी कभी पूछ देता है, तो यह चंद्रवरदाई थे। और पृथ्वी राज तृतीय का नाम आप लोग सुने होंगे, जो कि 1191 ईस्वी में जो तराइन के युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो पृथ्वीराज रासो में जो है जितने भी पृथ्वीराज के विजयी अभियान थे उसका वर्णन करा गया। ठीक है, यानी यह उनके जीवन से रिलेटेड है। देखिए, महाभारत जो है यह सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, बाइबिल या ईसाई धर्म का सबसे जो है पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुगली नदी किस राज्य में बहती है। तो हुगली नदी आपको यह बंगाल में बहती है, और जो कोलकाता है यह हुगली नदी की तट में ही स्थित है। हुगली जो है यह गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। क्या ये दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है किसे? तो न्यूजीलैंड को जो है दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है, न्यूजीलैंड की यदि राजधानी की हम बात करें तो क्या राजधानी इसका वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, तथा यहाँ का जो मुद्रा है ये आपको डॉलर है। ठीक है, जापान देखिए यहाँ दिया है, जापान का राजधानी आपको टोक्यो है। ठीक है, यहाँ का मुद्रा जो है येन है। थाईलैंड की राजधानी आपको बैंकॉक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, इसे भी याद रखें, क्योंकि देखिए राज्य राजधानी से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या फिर वहाँ का जो मुद्रा है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है। देखिए, आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है यह कुचिपुड़ी है। ठीक है, राउफ यह जम्मू एंड कश्मीर का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान जो है यह आपको कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य, और कथकली जो है यह आपको इम्पोर्टेंट है, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। आप सभी को पता होगा बांग्लादेश की राजधानी, आप हमें जो है कमेंट में इसे
बताइए कि बांग्लादेश की राजधानी जो है कहाँ है। ठीक है, इसका मैं आंसर नहीं दूंगा। देखिए बाकी कैनबरा आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, थिम्फू भूटान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ये भी काफी आसान क्वेश्चन। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। अभी तक सिर्फ एक ही ग्रह पे जीवन संभव है और वो हमारा पृथ्वी है। ठीक है, मंगल ग्रह जो है इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, मंगल के दो उपग्रह है, फबोस और डीमोस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था। देखिए चंगेज खां एक तुर्क शासक था और इसका जो प्रारंभिक नाम था और तेमुजिन था। क्या था, तेमुजिन था। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ फरीद खां। फरीद खां आप लोग शेर शाह का नाम सुने होंगे। ठीक है, जिनका मकबरा सासाराम में स्थित है। तो शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। सलीम जो है यह जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। और यहाँ खुर्रम होना चाहिए। खुर्रम जो है आपको शाहजहां के बचपन का नाम था। शाहजहां के बचपन का नाम जो था यह आपको खुर्रम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। आप सभी को पता है पाकिस्तान भारत से जो है सेपरेट होकर एक अलग कंट्री बना था 1947 ईस्वी में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। तो भारत में जो प्रथम प्रधानमंत्री बने वह जवाहरलाल नेहरू बने थे। और पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे आपको लियाकत अली खान थे। कौन, लियाकत अली खान जो थे पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जबकि वहाँ पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, देखिए लियाकत अली यहाँ पे यदि बात करें तो लियाकत अली जब भारत और पाकिस्तान एक था तब यह जो भारत के वित्त मंत्री थे। ठीक है, अंतरिम जो सरकार गठित हुई थी उसमें लियाकत अली जो थे क्या थे, याद रखिएगा, लियाकत अली वित्त मंत्री थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए ऑस्कर जो है यह सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1929 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए भाग टू में हम लोग सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट जो है ना यह जो एक अकार्बनिक क्या अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है एच एन नहीं KMnO4 होता है। KMnO4 होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि आवेश में किसका प्रवाह होता है। आवेश में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। चूंकि देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन जो होता है यह धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन जो होता है यह उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, यह उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुदाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो वायुदाब को मापने के लिए जो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, याद रखिएगा, वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई यदि आपको मापना हो तो फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है और थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि संघ सिलेंट्रेटा के प्रमुख उदाहरण है। तो संघ सिलेंट्रेटा के यदि प्रमुख उदाहरण देखें तो हाइड्रा हो जाएगा, जेलीफिश और मूंगा, ये सभी जो है सिलेंट्रेटा जीव के जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया जो है यह ऑक्सीकरण कहलाती है। चूंकि लोहा को यदि आप खुले में रख दीजिएगा तो यह जल के साथ जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है इसका ऑक्सीकरण होने लगता है और जिससे लोहे में जंग लग जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है पेट्रोल को शुद्ध करने की विधि क्या है। देखिए पेट्रोल को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। क्योंकि देखिए जब कच्चा पेट्रोलियम निकलता है, ठीक है, तो जो कच्चा पेट्रोलियम एक गाढ़ा गहरे रंग का दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। क्या होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, गहरा रंग होता है और काफी इससे जो है दुर्गंध आता है। ठीक है, तो इसे प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग अलग कर कर जो है शुद्ध पेट्रोलियम बनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है पटाखों में जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है। तो पटाखों में जो हरा रंग होता है यह बेरियम के कारण होता है। ठीक है, कैरोटीन के कारण जो है आप पपीता का नाम सुनेंगे, पपीता ठीक है का कलर जो पीला होता है कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग है। तो विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग जो है इसमें क्या होता है, विटामिन ए की कमी से आपको रात का अंधत्व यानी कि रतौंधी होता है। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ई की कमी से, ठीक है, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है। मसूड़ों से संबंधित जो रोग होता है यह यदि कैल्शियम की कमी हो जाता है या विटामिन सी की जब कमी होता है तो मसूड़ों से संबंधित रोग होता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो पागल पागल कुत्ते जब काट लेते हैं तो उससे रेबीज होता है, ठीक है। इसे हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। यह वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है। डेंगू भी वायरस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताना है। देखिए आसान आसान क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है कि केमिस्ट्री में जो भी रासायनिक सूत्र है और रासायनिक सूत्र जो कि आसान आसान है उसको याद कर लेना है। जैसे कि 2 रासायनिक सूत्र देखिए यहाँ पूछ दिया है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH2 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का बना होता है। तो यह लोहा, क्रोमियम और निकेल का बना होता है। ऑप्शन नंबर C, ठीक है। इसका प्रयोग बर्तनों में किया जाता है। तो सेशन यदि अच्छा लग रहा हो तो अपने आप लोग जो है सेशन को एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी इससे फ़ायदा हो, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब का एक अपना एल्गोरिदम है, ठीक है, वो अपने अनुसार भेजता है तो बहुत अधिक से अधिक लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा यदि इसकी रीच की बात की जाए तो, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर शेयर करें ग्रुप में या कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जो है थोड़ा एक्सप्लेन करके चीज़ों को बता दूं, ठीक है। जैसे कि एक्सप्लेन करने से क्या होता है कि आप एक क्वेश्चन के साथ साथ जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपके याद हो जाते हैं और आप उस थोड़ा रिलेट करिए तो और आसानी से भी क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। वेग कहा जाता है। वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है, ठीक है। इसका यदि आपका SI मात्रा पूछते तो फिर आपका मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का CFC का अन्य नाम क्या है। तो CFC गैस को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं और इसको फ्रियोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें CFC गैस होता है, ठीक है। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। मार्स गैस CH4 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है। तो क्लोरीन जब मिला दीजिएगा, क्लोरीन मिला देने पे गैस जल जो है वह शुद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं। देखिए सांप जो है यह आपको सरीसृप प्राणी वर्ग में आते हैं। अब सरीसृप प्राणी वर्ग जो जंतु जीव या जंतु रेंग कर चलते हैं, रेंग कर, ठीक है, जो जीव जंतु रेंग कर चलते हैं वो आपको सरीसृप में आते हैं। जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब आपको सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इस तरह से 30 क्वेश्चनों का जो हमारा सेट था वो समाप्त होता है। देखिए आगे आपको जो क्वेश्चन है 15 और 5 20 क्वेश्चन, ये आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो है मैं आप लोगों को PDF टेलीग्राम चैनल पे जो है शेयर कर दूंगा। यदि आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसका PDF प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। बात देखिए वहाँ पर यदि आप डेली क्यूज करना चाहते हैं तो डेली क्यूज रात के 9 बजे, ठीक है, स्टार्ट करा जाता है, ठीक है। जहाँ पे आप अपने स्टडी को जो है जांच सकते हैं, ठीक है। 50 से 60 क्वेश्चनों का सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आप क्विज को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करिएगा तो और भी आपका जो GK GS का पर्सन है यह मजबूत होगा, ठीक। तो चलिए मिलेंगे इसके फिर नेक्स्ट एपिसोड।